नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकल व्यूअर्स अशोक वानखेड़े। पॉलिटिक्स के कुछ इंडिकेटर्स या देश की प्रगति के कुछ इंडिकेटर्स शेयर मार्केट भी होते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में विदेशी निवेश भी होता है कि विदेशियों का अपने देश पे कितना विश्वास, अपनी आर्थिक नीति कितनी सफल और विश्व में क्या चल रहा है, इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है और इसमें मरता है निवेशक। पिछले 1 सप्ताह बहुत बुरा गया स्टॉक मार्केट में। पिछले 1 सप्ताह में जो 7 टॉप कंपनियाँ थी, अंबानी, एयरटेल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस जैसी, इन 7 कंपनियों ने अकेले 1,54 मतलब 1.54 पैच 1.54 लाख करोड़ एक सप्ताह में स्वाहा हो गए। ये कह सकते हैं कि ये सप्ताह छोटा था, छुट्टियाँ ज़्यादा पड़ी हुई थी। बहुत सारे कारण बता सकते हैं, लेकिन ये लगा था मुझे भी कि सोमवार को कुछ करेक्शन होगा, कि जो कंपनियाँ घाटे में चल रही है वो थोड़ा उठ सकती है, जो कंपनियाँ थोड़ी उठ रही है वो बैलेंस हो सकती है, कुछ तो होगा क्योंकि जनरली मंडे को करेक्शन देखा जाता है, हमने देखा। लेकिन भयावह स्थिति ये हो गई कि सोमवार को भी जब आज मार्केट खुला, तो खुलकर थोड़ा समय क्या हो गया, मार्केट ने फिर झटका खाया और लाल रेखा पार कर दी। आज सेंसेक्स जो है वो 508.40 पॉइंट घटा, मतलब 0.68%, 70.70%, 0.70% के आसपास। ये बहुत बड़ा नंबर होता है क्योंकि इतना घटने के बाद फिर जो सेंसेक्स है वो 74,267.34 पर रहा। उसके साथ ही निफ्टी भी नीचे आया और जो अनुमान है करीब-करीब पूरे स्टॉक मार्केट ने, जितना भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इनका सबका यदि आकलन करें, तो 3 लाख करोड़ आज फिर निवेशकों ने खोए हैं। उतना मार्केट कैपिटल नीचे आ गया है, मार्केट कैपेक्स नीचे आ गया है और ये बहुत दयनीय स्थिति है। शेयर मार्केट भी सँभाला नहीं जा रहा है, रुपया तो हालत बुरी है ही। किसी भी चीज़ की कोई भी कीमतों पे सरकारी नियंत्रण नहीं है, फ्री फॉर ऑल होने लगता है। जो मुख्य 3-4 जो पॉइंट्स बताए जाते हैं, क्यों मार्केट आज सोमवार को जो अपेक्षा थी कि लगातार मार्केट मार खा रहा था 7 दिनों से, तो नया सप्ताह शुरू होते ही उमंग के साथ कुछ होगा, कुछ-कुछ कहीं से खबरें आएगी। लेकिन पहला जो सुबह झटका मिला वो ईरान और अमेरिका और इज़राइल के युद्ध से। वहाँ अमेरिका ने कहा कि हम अपने आत्म रक्षा के लिए ईरान पे टारगेट बनाया है, उसके बाद ईरान ने जवाबी हमला कर दिया। तो इसका मतलब जो बातचीत चल रही थी, वो बातचीत होगी या ये होर्मुज़ वाला उम, काम जो एक लंबा पड़ेगा और ये युद्ध भड़केगा। इस आशंका से मार्केट टूट गया। दूसरा एक मुख्य कारण जो है उसमें क्रूड ऑयल प्राइसेज़, क्योंकि क्रूड ऑयल जैसा ही महँगा होता है, हमारे देश में पूरी अपनी जितनी जीवन जो चलता है, ज़िंदगी जो चलती है, ज़िंदगी के हर कोने में हमको मार खाते हुए हम दिखते हैं। महँगाई चाहे खाने में हो, चाहे गाड़ी गाड़ी चलाने में हो, सभी जगह। सिर्फ़ पेट्रोल का प्राइसेज़ बढ़ता है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी चलाना महँगा हो जाता है। लेकिन पूरे देश में जितने भी सामान इधर से उधर ढोने लगता है, वो भी महँगा होने लगता है। तो ब्रेंट क्रूड का जो कीमत है, वो 4% से उछला और करीब-करीब $94 पर बैरल उसकी कीमत रही। डब्ल्यूआईटी भी 4% उछलकर $91 पर बैरल रहा है। ये आंकड़ा 4% उछलना, क्योंकि जो आंकड़ा कम-कम हो रहा था, 103 हमने देखा था, 105, 107 तक पहुँचा था क्रूड, उसके बाद जब वो नीचे आया, लेकिन एक बार फिर उछाल खाने से कहीं न कहीं लोगों का धैर्य टूट गया। उसके बाद जो विदेशी निवेशक है, उनका एक दिन में, मतलब अकेले सोमवार-सोमवार को आज के दिन 21,105.86 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश जो है वो निकाल लिया। मतलब अपने शेयर बेच के पैसा निकाल लिया। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। मतलब एक दिन में इतना बड़ा विदेशी निवेशक निकल जाना मार्केट से, ये शायद मई महीने में
पूरे मई महीने में कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा जून के पहले तारीख को ये झटका मिला। उसके बाद ये निवेशक क्यों गए? भारत की आर्थिक स्थिति पर तो उनकी हो सकता है कि उनका विश्वास ना हो, लेकिन जो अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, यूएस बैंक, उसमें भी जो बॉन्ड के जो बॉन्ड के ऊपर जो इनकम होती है, वो बढ़ी है। करीब-करीब 4% की बढ़ोतरी सब दूर ओवरऑल दिखाई दे रही है। कुछ जगह 5% तक भी बढ़ोतरी हुई है। फिर 10 साल के बॉन्ड हो, 30 साल के बॉन्ड हो या 2 साल के बॉन्ड हो। इसमें जिस हिसाब से खासकर 2 साल के बॉन्ड में तो 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई। उससे तो ये लगने लगा है कि विदेशी निवेश है, उनको लगा कि हम अ, अपने देश मतलब अमेरिका में निवेश करें तो ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है और इनकम भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ तो लगातार मार्केट गिर ही रहा है। इसके चलते ये निवेश बाहर निकल गया। जब इतने भारी तादाद में विदेशी निवेश निकल जाता है स्टॉक मार्केट से तो मार्केट तो गिरना तय है, लेकिन साथ में अपना डॉलर भी प्रेशर पे आता है, मतलब डॉलर रूपी का जो रिलेशन है, क्योंकि वो जो 21,105.86 करोड़ रुपए है, ये डॉलर में जाएँगे बाहर। तो इसका मतलब डॉलर के ऊपर परचेसिंग बढ़ेगा तो फिर रुपया नीचे आने का चांसेस होता है। ये डबल मार पड़ती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि शेयर मार्केट जो पिछले 1 सप्ताह में बहुत बुरी स्थिति रही उसकी, उस 1 सप्ताह के बाद क्या होगा? मैंने आपको कहा था पिछले 1 सप्ताह में जो कांड हुआ, उसमें टोटल जो 7 कंपनियाँ थी, मैं आपको बता भी देता हूँ। वो जो 7 बड़ी कंपनियाँ थी उसमें कितना बड़ा मार्केट वैल्यू घटकर रहा है। जो सबसे बड़ी कंपनी थी रिलायंस, पिछले सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट वैल्यू 46,078.3 करोड़ से घटा और वो 17,87,039 .40 करोड़ पे रहा। प्राइवेट बैंक सबसे बड़ी जो एचडीएफसी है, उसकी वैल्यू 33,333.06 करोड़ रुपए घटकर 11,46,46,641 करोड़ रुपए रह गई। ये बहुत बड़ी ठीक है। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल, इसकी भी वैल्यू 25,408.96 करोड़ से घटी है और वर्तमान में 11,14,888.53 करोड़ बची है। सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो है आईटीसी टीसीआई टीसीएस सॉरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे बड़ी मानी जाती है देश की। उसमें भी गिरावट उसके कैपेक्स में जो पूरी कंपनी की वैल्यू है उसमें गिरावट 22,920.58 करोड़ रुपए घटकर वो 8,15,480.75 करोड़ रुपए रह गई है। दूसरी कंपनी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है एफएमजीसी की, उसका भी कैपिटलाइजेशन 13,169.46 करोड़ से घटकर एक सप्ताह में 5,04,210.54 करोड़ रह गया था। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है एनबीएफसी की बजाज फाइनेंस कंपनी है, उसका भी वैल्यू 7,223.24 करोड़ रुपए से घटा। फिर आईसीआईसी बैंक है जो प्राइवेट बैंकिंग में सबसे बड़ी दूसरी बड़ी बैंक एचडीएफसी के बाद माने तो 6,311.44 करोड़ रुपए इसने भी खोए हैं। तो अ, इसमें एल&टी थोड़ा-सा बढ़ा है। तो लेकिन ये जो 7 कंपनियाँ हैं, जो मैंने अभी आपको गिनाए, इन 7 कंपनियों ने पूरे सप्ताह में 1.5 लाख करोड़ घटाए थे और आज एक ही दिन में पूरे शेयर मार्केट 7 कंपनी नहीं, जितनी शेयर कंपनी लिस्टेड है, उन सब का मिलके इससे डबल यानी एक ही दिन में 3 लाख करोड़ का झटका लगा निवेशक। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। हमारे वित्त मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे बीजेपी के बड़े-बड़े नेता, तथाकथित बड़े-बड़े नेता अपने आप को बड़े कहते हो, कहना भी पड़ता है। ये सत्ता उनके हाथ में या मोदी जी बहुत अपने आप को बताते हैं कि हम देश में बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत हमारा ग्रोथ हो रही है, जीएसटी ज़्यादा बढ़ रहा है, इकोनॉमी आगे जा रही है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। लेकिन हम शेयर मार्केट के यदि इंडिकेटर देखें तो हम गुरु घंटाल बने हुए हैं वर्तमान में। 7 कंपनी, 1 सप्ताह 1.5 लाख करोड़ कम और आज के दिन पूरे शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी के 3 लाख करोड़ घाटा और सुधरने का कोई चांस नहीं। मंगलवार को क्या करेक्शन होगा या मंगलवार को ये गिरावट जारी रहेगी।
और ऐसी रहेगी तो ये देश के अर्थव्यवस्था के लिए या देश के नाम के लिए बहुत ही एक कलंकमय स्थिति होगी। 1 सप्ताह लगातार गिरावट, मंडे करेक्शन का थोड़ा-सा लग रहा था सुधर जाएगा लेकिन नहीं सुधरा, फिर एक बार मार खाई। तो आप समझ सकते हैं कि देश की वित्तीय स्थिति क्या है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये आईना है, हमको सबको देखता है दिखता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। ये बात अलग है कि हमारे नेता झूठ बोलने के आदी हैं, लोगों को भ्रमित रखते हैं और उसी भ्रम ने कई बार अपने आप को हमने डुबाया है। आज इस कार्यक्रम में पॉलिटिकल यूएस में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।